अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस और सभी स्टूडेंट्स को अवैस अकेडमी में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेट सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले हमने सेट की डेफिनेशन को पढ़ा, फिर उसकी करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ा और फिर हमने देखा कि ये सेट को नोटेशन कैसे दी जाती है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है कि हम सेट को अपनी रियल लाइफ के अंदर कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं और मैथ के अंदर कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, हमने इस सारा पीछे लेक्चर्स के दौरान हमने देख लिया है। अब जो आज का लेक्चर है वो हमारा फिनाइट और इनफिनाइट है और इसको हम देखेंगे कि ये हमारी रियल लाइफ के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट होता है और ये मैथ की लाइफ के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट होता है। क्या किसी ने खूब कहा है कि जब कोई क्वेश्चन आए, क्वेश्चन का आंसर 50% क्वेश्चन के अंदर ही होता है। बस प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाता है। देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर भी इस क्वेश्चन का आंसर है क्या नहीं, फिनाइट और इनफिनाइट। जब मैंने इसको देखा कि इसका फिनाइट तो थोड़ा सा टफ बन रहा है वर्ड, तो जब इसको देखा कि क्या और भी कोई वर्ड है हमारी डिक्शनरी के अंदर जो हमारे लिए इजी कर दे इसको, तो इसके लिए मिला मुझे काउंटेबल। कि काउंटेबल तो इतना इजी है कि हम आम ही डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं कि यार ये चीज़ें काउंट कर दो, पेज को काउंट कर दो, कॉइन्स काउंट कर दो, या फिर और भी चीज़ें बुक्स काउंट कर दो। ये सारा काउंट तो हम काउंट करते हुए चीज़ों को आम हम अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। तो इससे ये रिज़ल्ट निकला कि ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो फिनाइट कहलाती है। और इसके ऑपोजिट चले जाएं इनफिनाइट में कि ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट ना कर सकें वो इनफिनाइट कहलाती है। ये तो प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया। अब इसको देखते हैं क्या ये डेफिनेशन के अंदर भी ऐसे ही है। जैसे हमने देखा था कि सेट को अगर हम देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि हम चीज़ों को इकट्ठा कर दे तो सेट बना देते हैं कि सेम चीज़ों को इकट्ठा कर दिया। लेकिन जब हमने मैथ की डेफिनेशन के अंदर देखा तो वहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट नज़र आई, डिस्टिंक्ट की। वो जो प्रॉपर्टी थी डिस्टिंक्ट की प्रॉपर्टी कि चीज़ों को अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करो, कि सेम दिखने वाली चीज़ों को नहीं बल्कि अलग अलग कैटेगरी की, एक कैटेगरी की अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करो। तो यहाँ पर भी देखते हैं फिनाइट और इनफिनाइट की डेफिनेशन के अंदर क्या कोई डिफरेंट तो नहीं है ऐसा जो हम यूज़ तो करते हो लेकिन वो सेट के इसकी डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज हो। चलें भी इसको देखते हैं। फिनाइट सेट। अब फिनाइट सेट का मीनिंग जब देखा गया तो मिला मुतनाही या महदूद या हदूद, कि ऐसी चीज़ें जिनकी कोई हद हो। अगर चीज़ें हद रखती है तो फिनाइट सेट कहलाती है। तो ये आंसर जो इसका है इस क्वेश्चन के अंदर ही है कि इतने हम इसका मीनिंग देख ले तो हमें पता चल जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ए सेट कंटेनिंग फिनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फिनाइट सेट। कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हो या फिर फिनाइट हो वो फिनाइट सेट कहलाता है। तो ये भी सेम डेफिनेशन है, इसके नेम की तरह जो मीनिंग देखा था हमने वैसे ही इसके डेफिनेशन के अंदर भी है। चलो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर्स के एक मंथ, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर के एक साल के अंदर कितने मंथ्स होते हैं, वो हमें डेफिनेटली पता है कि 12 मंथ्स होते हैं। तो ये हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये फिनाइट सेट हुआ ना। तो आप दूसरी एग्जांपल देखते हैं। सेट ऑफ डेज ऑफ वीक के एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, वो भी हम आसानी के साथ काउंट कर सकते हैं कि 7 डेज होते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि ये तो हमारे रियल लाइफ की एग्जांपल्स होगी कि हम मंथ्स को भी काउंट कर सकते हैं और वीक को भी काउंट कर सकते हैं। अगर हम देखें मैथ के अंदर कि अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम उसमें भी कोई एग्जांपल ढूंढ सकते हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स के 10 होल नंबर्स का सेट अगर लिया जाए क्या वो फिनाइट होगा कि नहीं होगा। 0 1 2 3 4 10 तक हम इसको काउंट करते हैं, क्या इसको काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए हमारा फिनाइट सेट बन गया। अब एक एग्जांपल आपके लिए, ये एग्जांपल आपने ढूंढनी है और कमेंट बॉक्स में इसको बताना है कि ये सेट बनता है कि नहीं फिनाइट का। सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 11। अब मैं थोड़ा सा हिंट देता चलूं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड होते हो।
तो ये इतना हिंट काफ़ी है, इससे आप बना लेंगे इंशाल्लाह और कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दोगे। अब आते हैं इनफिनाइट सेट की तरफ। इनफिनाइट सेट भी फिनाइट सेट ही की तरह है, लेकिन थोड़ा सा उसके उल्ट है, अगेंस्ट है ये। इसकी मीनिंग देखते हैं कि ला मुतनाही, वहाँ पे था मुतनाही, तो यहाँ पर दूसरा मीनिंग देखते हैं ला महदूद, यानी कि ऐसा सेट जिसकी कोई हद ही ना हो। अगर हद होगी तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, अब हद ही नहीं तो हम काउंट कैसे कर सकते हैं। तो इसको, इस डेफिनेशन को देखते हैं। ए सेट कंटेनिंग इनफिनाइट और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट। कि ऐसा सेट जो इनफिनाइट या फिर अनकाउंटेबल नंबर्स या फिर ऑफ एलिमेंट्स रखता हो, वो इनफिनाइट सेट कहलाता है। तो वहां पे काउंटेबल था, यहां पे अनकाउंटेबल, बस थोड़ा सा मुख्तलिफ है इनफिनाइट और फिनाइट में। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आसमान के अंदर जितने भी स्टार्स हैं हम काउंट नहीं कर सकते। सारी रात लगे रहो, नहीं काउंट होंगे, अगली रात ले लो, फिर नहीं काउंट होंगे। आप गिनते रहो लेकिन स्टार्स काउंट नहीं होंगे। तो ये इनफिनाइट सेट के अंदर होगा। हम इसको इन्फिनिटी भी लगाते हैं आखिर में। अब देखो वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी के कतरे हम नहीं काउंट कर सकते। बारिश हो रही हो, बैठे हो, पानी के कतरे काउंट करने में नहीं कर सकते। या फिर और कहीं पे भी टप लेके बैठ जाओ, पानी के कतरे काउंट करते रहो, नहीं होगे। तो इनको हम इनफिनाइट सेट के अंदर रखते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लो हमारी ह्यूमन बॉडी की। मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं ना, मिलियंस के हिसाब से हैं, वो हम काउंट नहीं कर सकते। बॉडी के सेल्स, आम भी और भी चीज़ों में सेल्स हैं, वो भी नहीं काउंट कर सकते। तो ये सारे इनफिनाइट सेट के अंदर है। चलें अब इसको देखते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर, चले भी अब इसको देखते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर क्या वाकई इसकी एग्जांपल इनफिनाइट की मिलती है हमें। सबसे जो स्टैंडर्ड एग्जांपल मिलती है नेचुरल नंबर की मिलती है। हम जो यूज़ करते हैं इनफिनाइट के लिए वो नेचुरल नंबर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर्स ही मिले थे 1 2 3 4, फिर 0 डिस्कवर हुआ और फिर होल नंबर्स बन गए। अब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 हम इसको काउंट नहीं कर सकते। 100 जाके ये इन्फिनिट को होता है, अब इन्फिनिट को कोई काउंट नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम इसको इनफिनाइट सेट के अंदर ही लिखेंगे। इसकी मैंने एग्जांपल दी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक और मैंने सेट बनाया है होल नंबर्स का 0 1 2 3 4। अब ये देखते हैं कि ये भी इनफिनाइट है। हाँ, ये भी बिल्कुल इनफिनाइट है। ये भी हमने डॉट लगाए हुए हैं, शो किया हुआ है कि ये हम इसको काउंट नहीं कर सकते, कि इंसान इसको काउंट नहीं कर सकता, ना हमारी मशीनरीज करती है, कंप्यूटर वगैरह से भी हम इसको काउंट नहीं कर सकते। सेट ऑफ होल नंबर्स, तो ये तो हो गया फिनाइट और इनफिनाइट का। अब आगे कुछ एग्जांपल्स है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लें। अगर आपने मैथ सीखनी है तो ऑब्जर्व करना लाजमी सीखें। अब इसकी एग्जांपल्स अपनी लाइफ में देखें, चीज़ों को देखें, यार इस चीज़ को मैं काउंट कर सकता हूं कि नहीं। अगर नहीं कर सकता उसको इनफिनाइट में रख दो, अगर काउंट कर सकते हो तो उसको फाइनाइट में रख दो। तो इस तरह से हम इसकी लाखों एग्जांपल्स ढूंढ सकते हैं। बस ये फ़र्क इतना है कि हम ऑब्जर्व नहीं करते। ऑब्जर्व करना सीख जाएं तो हम मैथ को अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारी लाइफ तो डिपेंड ही मैथ पे करती है। तो आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स हैं, आप इसकी एग्जांपल्स को ढूंढें। जितनी आप एग्जांपल्स ढूंढेंगे उतना ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको आसानी से चीज़ों में समझ आ जाएगी, चीज़ों के दरमियान डिफरेंट में समझ आ जाएगी।